हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। कैसे आप सभी। आज का स्पेशल टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। सरलीकरण पार्ट 1 में कुछ हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे। पार्ट 2 में जो कंपटीशन एग्जाम के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम इसमें सोल्व करेंगे। देखिए इसका पहला वाला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 48 लीटर, 64 लीटर व 56 लीटर मात्रा वाले तेल के एक समान धारिता वाले डिब्बों में बंद करे तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होती है। तो देखो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले व्यक्ति के पास में 48 लीटर, 64 लीटर और 56 लीटर के मात्रा वाले तेल का एक समान धारिता वाले डिब्बे हैं। तो देखिए सबसे पहले लिख देंगे समान धारिता बराबर। अब देखिए हमारे पास है 48, 64 और 56। इनका निकालेंगे हम HCF। क्या निकालेंगे? HCF। तो देखिए 48 का HCF आएगा 8। इन तीनों का HCF हम निकालेंगे तो 8 आएगा। ठीक है। अब जो HCF आएगा ना उसमें भाग लगाना है। 8 छंग 48, 88, 64, 8 7 56। भाग लगाने के बाद में जो डिजिट आई है इनको हमें प्लस कर लेना है। 6 प्लस 8 प्लस 7, 8 7 15, 15 5 20 और 1 21। हमारा आंसर हुआ 21। तो कितने डिब्बे? 21 डिब्बों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले क्या किया? समान धारिता। पहले हमें 48, 64 और 56 का HCF निकालना है। डिजिट का HCF निकालने के बाद में हमें 48 और 64 और 56 में 8 का भाग लगाना है। भाग लगाने के बाद में जो डिजिट आती है उनको प्लस कर लेना है। वही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 घंटियां क्रमशः 10 मिनट, 20 मिनट व 40 मिनट के अंतराल से चले। यदि 9:20 पर एक समान चली तो वापस कितनी बजे एक साथ बजेगी। मतलब कि बजने का हो रहा है यहाँ पे, मतलब एक साथ बजना अगर शुरू हो रहा है कितने मिनट के अंतराल में? 10 मिनट, 20 मिनट और 40 मिनट। तो अगली बार वो कितनी बजे बजेगी? तो 10 मिनट, 20 मिनट और 40 मिनट हमें मालूम है। तो इन तीनों का निकालना हमें एलसीएम। इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 80 मिनट। जो एलसीएम निकल के आएगा वो हमारे क्या हो जाएगा? इसमें मिनट में काउंट होगा। क्या में काउंट होगा? मिनट में। हमें मालूम है कि हमारे पास में टाइम कितना दे रखा? 9:20। तो देखिए 9:20 तो ये है, इसमें 80 मिनट प्लस करेंगे तो 9 के बाद में 1 घंटे में 60 मिनट। तो 9 के बाद 10 और 20 इधर काउंट कर लेंगे तो 10:20 40 मिनट। 20 मिनट तो इसके है ही है। 10 मिनट, 10:40। 9:20 तो ऑलरेडी है। 80 मिनट हमने इसमें प्लस कर लिए। 60 मिनट का 1 घंटा, तो 1 घंटा प्लस करेंगे तो 9 के बाद में 10, 20 मिनट इसके और 20 मिनट इसके बचेंगे तो 20 और 20 40। तो 10:40। इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के जो एमपी पुलिस, कांस्टेबल, रेलवे, एमटीएस, कोस्ट गार्ड, इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व किया जाता है। इसमें ज्यादातर HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन में ये क्वेश्चन ज्यादातर कांस्टेबल रैंक में, हेड कांस्टेबल में या रेलवे डिपार्टमेंट में, इनमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इनकी अच्छी प्रिपरेशन कीजिए और इनको सोल्व करने की कोशिश करिए। कुछ और क्वेश्चन भी है, पहले ये नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन है,
7/9, 14/15, 21/10 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो देखिए महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का रूल्स होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, अगर अपर डाउन डिजिट दे रखी हो तो ऊपर वाली संख्या में HCF निकलेगा 7, 14, 21 इसका HCF यानी महत्वपूर्ण समावर्तक, और नीचे वाले डिजिट जो है ये इनका हमें LCM निकालना। तो देखिए 7, 14, 21 इसका अगर हम महत्वपूर्ण समावर्तक निकालेंगे तो इसका महत्वपूर्ण समावर्तक आएगा 7। कितना आएगा? 7। 9, 15, 10 अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 9, 15, 10 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 9, 15, 10 2 से दे दीजिए, 9 नहीं जाएगा, 15 भी नहीं जाएगा, 2 पंजे 10, अब 3 से दे दीजिए, 3 थिया 9, 3 पंजे 15, फिर 3 से, 3 एकम 3, 5 से, 5 एकम 5, 5 थिया 15, 15 30, 15 से 45, 45 दूनी 90, आ गया 90। ये इस तरीके से एलसीएम निकलता है और इनका अलग अलग निकलते हैं, जैसे 7, 14, 21 तो तीनों में जैसे 7 7 आ रहे हैं तो वो हाईएस्ट कॉमन डिजिट हो गए, तो वही हाईएस्ट कॉमन डिजिट इसका एचसीएफ होगा। तो 7/90 इसका आंसर हो गया। ये इसका महत्वपूर्ण समावर्तक। क्वेश्चन नंबर 2 है 2/3, 3/5, 4/9, 9/13 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। नियम क्या है इसका? ऊपर वाली संख्या का एलसीएम व नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। ऊपर वाली संख्या कौन सी है? 2, 3, 4, 9 इसका एलसीएम निकलेगा तो एलसीएम कितना होगा इसका? 36। 3, 5, 9, 13 इसका निकालिए एचसीएफ। तो निकालते हैं 3 का, 5 का, 9 का और 13। 13 का तो 13 एकम 13 एक बार। देखिए 3 का निकालेंगे तो 3 एकम 3, 5 का निकालेंगे तो 5 एकम 5 एक बार ही होगा इसका। 9 का होगा तो इसके 2 भाग हो जाएंगे, 3 तिया 9। तो देखो 2 भाग होंगे तो 3 गुणित 3 एक। उसी बाद में 5 का हो गया, 3 का हो गया, 3 का ही है, अब 13 का, 13 एकम 13। तो देखिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आया? 1, क्योंकि कोई भी डिजिट हम 1 टाइम तो मल्टीप्लाई करते ही है ना। जैसे कि 23 को प्राइम नंबर है ना, तो 23 एकम 23। उसी तरीके से जैसे 3 1 टाइम ही हो रहा है तो 3 1 जा 3 यानी 3 एकम 3। 9 के 2 भाग हो रहे हैं, 3 तिया 9, फिर 13 आ रहा, 13 एकम 13। तो 1 टाइम तो हम बोल ही रहे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया इसका? 1। तो हम इसका एचसीएफ लिख सकते हैं कि इसका एचसीएफ 1। यही हमारा आंसर है 36/1। 2/3, 3/5, 4/9, 9/13 का लघुत्तम समावर्तक 36/1 यानी 36/1 है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो रेलवे, एमपी पुलिस और भी एमटीएस, आरपीएफ, सीआरपीएफ, एसएससी के थ्रू जो एग्जाम होती है कंपटीशन एग्जाम, इन कंपटीशन एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अच्छे से इन क्वेश्चन की आप प्रिपरेशन कीजिए और भगवान ने चाहा है तो बहुत ही जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा।